लीजिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए 10 क्वेश्चन और आप अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है, कितने क्वेश्चन सही होते हैं 10 में से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कोई विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं पेन लेके, और हम आपको कुछ समय देंगे। तो पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सोचिए कि कौन सा महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। तो आंसर होगा इसका एशिया। अब देखिए, जो हमारे महाद्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हमारा एशिया महाद्वीप है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तैयार हो जाइए, आंसर अपने नोटबुक में लिख लेना। तो चलिए देखते हैं आंसर नंबर 2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वह है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो गेस करिए कि आंसर क्या होगा इसका, कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। चलिए गेस करिए, आपका टाइम ओवर होता हुआ। तो हम बता दें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रिया। जो हमारे महाद्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप है वह ऑस्ट्रिया महाद्वीप। एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है ऑस्ट्रिया, ये है ऑस्ट्रिया महाद्वीप। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है। अब जो दूसरे नंबर का महाद्वीप है सबसे बड़ा, वो कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप नंबर 2 पर कौन सा है, गेस कीजिए। चलिए, तो आपका टाइम आउट होता है। हम इसका आपको राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप है एशिया महाद्वीप के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप है हमारा वो है ऑस्ट्रिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 क्या है। तो जो हमारा पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी तल है, आप उसको 100% मानिए, तो कितने परसेंट है पृथ्वी का 100% में से कितना ऐसा भाग है जिस पर महाद्वीप पाए जाते हैं। महाद्वीपों का विस्तार बताना है, तो गेस कीजिए कितने प्रतिशत पर है। तो चलिए हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा 29.2, 29.2%। जो हमारा पृथ्वी का तल है उस पर 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक कौन है। यह पूछ रहा है कि जो महाद्वीपों का प्रवाह सिद्धांत है वो किसने दिया था, जनक किसने दिया था। जनक का अर्थ होता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। तो गेस कीजिए किसने दिया था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वेगनर ने। जो सिद्धांत था वो दिया था वेगनर ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ये पूछ रहा है कि भारतीय जो अर्थशास्त्र है उसके पिता, जनक या पिता कौन है। तो गेस कीजिए जो भारतीय अर्थशास्त्र है उसके पिता कौन है या जनक। तो आपका टाइम आउट होता है, और देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है जो हमारे एम विश्वेश्वरैया थे, वो भारतीय जो अर्थशास्त्र है उसके जनक या पिता थे। तो भारतीय अर्थशास्त्र के पिता या जनक थे एम विश्वेश्वरैया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो हमारा माउंट एवरेस्ट है की खोज किसने की थी। और हम आपको बता दें कि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वह 8,848 मीटर।
अब बताइए कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में, लेकिन इसकी खोज किसने की थी? किसने तो बताया होगा कि माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है, तो इसकी खोज किसने की थी? बताइए कौन था वो। तो चलिए, इसका आंसर होगा जॉर्ज एवरेस्ट। तो जो हमारा जॉर्ज एवरेस्ट था, उसने बताया था कि माउंट एवरेस्ट की खोज की थी। आप ऐसे याद कर सकते हो। अब मान लीजिए कोई पर्वतारोही होते हैं, वो माउंट एवरेस्ट पर ऊपर चढ़ते हैं, तो जो हम वहाँ की गवर्नमेंट है वो उनसे चार्ज लेती है। तो माउंट एवरेस्ट का एवरेस्ट निकालिए वहाँ से और चार्ज लीजिए, जो गवर्नमेंट चार्ज करती है उससे याद कीजिए। तो चार्ज लेती है गवर्नमेंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, ऐसे याद कर सकते। तो जो हमारा चार्ज एवरेस्ट है, उन्होंने बताया था माउंट एवरेस्ट की खोज की थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो जो हमारी हरित क्रांति हुई थी उसके जनक कौन थे? तो बताइए कौन थे हरित क्रांति के जनक? गेस कीजिए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा MS स्वामीनाथन थे, वो हरित क्रांति के जनक थे। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति हमारी गेहूँ से संबंधित है, कृषि से। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? आंसर गेस कीजिए कि जो हमारी श्वेत क्रांति हुई थी उसके जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वर्गीस कुरियन। जो हमारे श्वेत क्रांति के जनक थे वो थे वर्गीस कुरियन। और जो ये श्वेत क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? आपको पता है? गेस कीजिए कि जो हमारी श्वेत क्रांति हुई थी वो किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हुई थी? तो जो हमारी श्वेत क्रांति हुई थी वो दूध से रिलेटेड थी। जो हमारी श्वेत क्रांति थी वो दूध से रिलेटेड थी। इस प्रकार बहुत सारी क्रांति हुई है, जैसे श्वेत क्रांति हो गई, हरित क्रांति हो गई, और भी बहुत सारी। जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो देखिए, ये जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो गेस कीजिए कि जो हमारा प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हैरी हेस ने। हैरी हेस ने जो हमारी प्लेट विवर्तनिकी थी उसका सिद्धांत दिया था। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके 10 में से कितने आंसर राइट हुए और आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो से। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।